ये था कि जितना पानी होगा उससे 48% जो है वो सिंध लेगा, 48% पंजाब लेगा, 4% से जो है खैबर पख्तूनख्वा का जो पानी शेयर करेगा वो पंजाब से शेयर करेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 42% सिंध को जो है वो जिसका हिस्सा 66% बनता था उसका 42% पर, क्योंकि यूनाइटेड पंजाब के साथ हमारा एग्रीमेंट था सिंध का, तो उसकी वायोलेशन की गई। उस वक्त भी जो है वो गुलाम हुसैन निदातला थे, अलावा बख्श सुमरो को शहीद करके उसको इंडक्ट किया गया था। और 1990 में भी जो है वो एक लीगल गवर्नमेंट को जो है हटाकर एक मुसलत गवर्नमेंट जो है सूबे में एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट जो है मुसलत की गई थी। तो आज सिंध हाई कोर्ट ने ये जो उनका पहले फैसला था, मैंने आज भी पिटीशन दाखिल की, दूसरी एप्लीकेशन मैंने ये दाखिल की जो गुलाम अब्बास की पिटीशन है, आज वो उस पर भी नोटिस हुए कि वाटर सेक्रेटरी और एस्टेब्लिशमेंट सेक्रेटरी ने जो है वो इस जजमेंट की वायोलेशन की है, उनको कंटेम्प्ट नोटिस इशू किया जाए। सिंध हाई कोर्ट ने उस पिटीशन पर भी आज सुबह जो है वो नोटिस जारी किए हैं वाटर सेक्रेटरी को और एस्टेब्लिशमेंट सेक्रेटरी ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट, क्योंकि उन्होंने सिंध हाई कोर्ट के फैसले पर अमल नहीं किया है। देखिए, ये वाटर जो इशू है ये लाइवलीहुड का है, ये फंडामेंटल राइट्स से तल्लुक़ रखता है। उस पर जो लीगल रिजीम है उस पर हमें पहले भी एतराज़ात थे, अभी भी एतराज़ात हैं। लेकिन उसके तहत जो फैसले साजी का सिस्टम है वो इरसा से शुरू होता है। इरसा ने वाटर अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट जारी किया, उसके बाद सिंध गवर्नमेंट ने जो है वो ऑब्जेक्शन दाखिल किए। एक ने इसकी मंजूर नहीं की, लेकिन उस लीगल रिजीम को बाईपास करके, जैसे कि कोई किसी क्रिमिनल को जो है मौत की सज़ा आती है वो अपील करता है सुप्रीम कोर्ट में, जब तक वो अपील पेंडिंग होती है तो उसको फांसी नहीं दी जाती। तो इस तरह से जब सिंध गवर्नमेंट की अपील जो है वो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में पेंडिंग है, वो पेंडिंग है ऑब्जेक्शंस अंडर द लॉ, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बावजूद कैनाल की कंस्ट्रक्शन शुरू करने की कोशिश की गई, जिसको सिंध के अवाम सरापा, जिस पर हकीकी तौर पर सरापा एहतजाज हो गए। और सिंध में जो है वो बड़ी तहरीक चली कि पहले भी जो हम पर वाटर रिजीम मुसलत की गई है वो अनफेयर है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट के दौरान की गई। और ये भी जो सर्टिफिकेट जारी किया गया वो भी केयर टेकर गवर्नमेंट के दौरान जारी किया। केयर टेकर गवर्नमेंट को ऐसे इख्तियारात ही नहीं थे। मैंने उसको चैलेंज किया कि फेडरल मेंबर इरसा जब सिंध का है ही नहीं, इरसा की कंपोजिशन गैर कानूनी है, तो वो सर्टिफिकेट कैसे जारी कर सकता है कैनाल से कंस्ट्रक्शन में। लेकिन जाम सादिक ने उसमें वाटर अकार्ड में ये प्रोविजन रखा था इरसा एक्ट में कि सूबे अपने अपने पानी के हिस्से से जो है वो स्कीम शुरू कर सकते हैं, जो हमारे खिलाफ था। क्योंकि हम अगर स्कीम शुरू करेंगे तो उन पर असर नहीं पड़ेगा सिंध में, क्योंकि हम लोअर रिपेरियन है। जब वो शुरू करेंगे कोई भी स्कीम तो वो हम पर असर पड़ेगा। तो पहले यही होता था कि जो है वो अगर स्कीम जो है वो अप स्ट्रीम शुरू की जाती थी, अगर सिंध के एतराज़ात होते थे तो उसके बगैर जो है उनको डिसाइड करके स्कीम नहीं शुरू की जाती थी। लेकिन ये जो इरसा एक्ट पास किया गया गैर आईनी तौर पर मुसलत की गई गवर्नमेंट की तरफ से, उसके बाद जो है वो उन्होंने अपनी स्कीम्स और पानी की डिस्ट्रीब्यूशन में जो खलल पड़ा उसकी वजह के से गुज़िश्ता 32 सालों से सिंध को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा है। पहले इंडस जो है वो समंदर से ज़मीन जो है वो क्लेम करता था, अभी समंदर सिंध की ज़मीन क्लेम कर रहा है जो वाटर रिजीम सिंध पर मुसलत की गई है। तो मैंने जो है आज दोनों पिटिशंस में आर्डर लिया है कि कंटेम्प्ट नोटिस इशू किया जाए वाटर सेक्रेटरी को और एस्टेब्लिशमेंट सेक्रेटरी को कि वाई फेडरल इरसा मेंबर हैज़ नॉट बीन अपॉइंटेड फ्रॉम सिंध, एंड नंबर 2 के जो है वो वाटर अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट जो है वो कैसे इशू किया गया और फेडरल मेंबर इरसा असजद इम्तियाज़ अली की अपॉइंटमेंट गैर कानूनी है, उसको फौरी तौर पर हटाया जाए और उसकी जगह मेंबर इरसा सिंध से मुकर्रर किया जाए। मेरा सवाल है कि आज आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से ऐसे लग रहा है जैसे कोई किसी जंग के माहौल में से कोई ऐसा बंदा जो मुतासर हो, उसका मुल्क पूरा तबाह हो गया हो और उसको कोई खुशखबरी मिली हो जंगबंदी की। तो ये आप ऐसे महसूस हो रहा, आप सेनेटर भी हैं, इस हुकूमत के हिमायती भी है, आपके वोट से वफाकी हुकूमत खड़ी है, फिर ये आप अपनी पार्टी के सिंध हुकूमत के वजीर आला की तरह जो है वो एक हारे हुए खिलाड़ी वाला स्टेटमेंट क्यों दे रहे हैं? आप लोग आईनी फोरम इरसा का इजलास वजीर आजम कौन होता है जो नहीं बुला रहा? आप लोग इतने बेबस नजर क्यों आते हैं? ये इसका मुझे जवाब दे। उसके अलावा ये जो आपके पार्लियामेंट के फोरम है जो कि जमहूरी निजाम का हिस्सा है, जो स्टेटस है जमहूरियत का, सेनेट की मौजूदगी, कौमी असेंबली की मौजूदगी, सूबाई हुकूमतों की मौजूदगी, तो इन फोरम से होते हुए अदालत की जरूरत आपको क्यों पड़ी है?
आपकी पार्टी ये छोटे छोटे चुटकुलों पे काम क्यों चला रही है? आप लोग खुलकर जो है वो इसके सामने पॉलिटिकली मैदान में क्यों नहीं आते वफा के हुक्म के खिलाफ? बिल्कुल आपकी बात सही है। हम गवर्नमेंट का हिस्सा तो नहीं, लेकिन हम गवर्नमेंट को बाहर से सपोर्ट कर रहे हैं और तमाम आईनी जो फॉर्म्स हैं, पहले मैंने ही वॉकआउट किया था सेनेट से कैनाल्स के इशू पर, और इरसा की जो प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स आई थी उसके खिलाफ हमने एहतजाज किया था। उसके बाद सिंध असेंबली ने रेजोल्यूशन पास किया और तमाम कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म में सिंध गवर्नमेंट और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गई हुई हैं। लेकिन इशू ये है, जो आपका इशू है, आप कहते हैं कि आप तो गवर्नमेंट हैं, गवर्नमेंट को छोड़ दें। अगर हम गवर्नमेंट को छोड़ देते हैं फॉर एग्जांपल आपके मुतालबे पर, तो कल जो गवर्नमेंट आएगी वो क्या कैनाल नहीं बनाएगी? तो हमें हर चीज को देखना है। अगर हम प्रेशर करके ये जो है वो फेडरल गवर्नमेंट पर कानूनी आईनी पॉलिटिकल प्रेशर जो है वो लगा के अगर कैनाल्स की स्कीम को रद्द कराते हैं तो वो बेहतर होगा, या हम सिस्टम से निकल जाएं और कोई और सिस्टम आ जाए वो फौरी तौर पर कैनाल्स की कंस्ट्रक्शन करें, तो फिर क्या होगा? हमें एज अ पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवाम के जमहूरी हुकूक का भी दिफा करना है और अवाम के हकूक को देखना है। हमें इस कॉन्टेक्स्ट में देखना है और जरूरत पड़ी तो हम गवर्नमेंट से निकल भी सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये मैं क्लियर बताता हूँ आपको कि अगर हमें जरूरत पड़ी, क्योंकि ये गैर कानूनी और गैर आईनी रजीम जो है वो सिंध पर मुसल्लत करके और ये जो कैनाल बनाए जा रहे थे, हमने उसकी हर फोरम पर मुखालफत की है और हमें जरूरत पड़ी। फिलहाल हम जो है वो पॉलिटिकल स्ट्रगल और कानूनी जो तरीकेकार हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट से निकलना पड़ा तो हम जो है वो सिंध के लिए ये कुर्बानी देने से दरिक नहीं करेंगे। सिस्टम से आपकी क्या मुराद है? वो सिस्टम जो आप कह रहे हैं भाई, हम गवर्नमेंट से निकलेंगे तो और आएंगे ना, हम मुजाहरे कर रहे होंगे। आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर हैं, जी आपने ये जो पिटीशन फाइल की कोर्ट में आया पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के एहकामात पे की है या इन पर्सन की है? क्योंकि सिंध में एक ऐसा स्कूल ऑफ थॉट भी है जो ये सोच रहा है कि अभी ये स्टेट नहीं थी कोर्ट में जाने की, पीपल्स पार्टी के पास ये अख्तियार था, पावर था कि वो इस कैनाल को रुकवा सकती थी सियासी तौर पे। आपके इल्म में है कि लाखों लोग सिंध भर में सड़कों पर निकले हुए, तो आप समझते हैं ये मुनासिब मौका था कोर्ट में जाने का और आप पार्टी की क़यादत के हिदायत पर गए? मैं पहले भी जब जो है दोहरा निज़ाम सिंध पर मुसल्लत किया गया था, मैंने पिटीशन दाखिल की थी, सबने मुखालफत की थी कि जो है वो दोहरा निज़ाम जो बलदियाती सिंध पर मुसल्लत किया गया था। मैं सुप्रीम कोर्ट में गया था, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे किया था, सुप्रीम कोर्ट ने उसको खत्म किया। ये पॉलिटिकल स्ट्रगल और लीगल जो फोरम है ये कट्ठे चलते हैं, ऐसे नहीं है कि ये सेपरेट है। ये जो है वो आपको लीगल रजीम के जरिए वो डिफीट करें, हम उस लीगल रजीम को एक्सपोज नहीं करें, उसमें नहीं जाएं, ये मेरे ख्याल में मुनासिब बात नहीं है। और ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पिटीशन तो नहीं है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो मौक़िफ़ है वो पिटीशन से मिलता है। और उन्होंने आज एडवोकेट जनरल ने भी जो है वो पिटीशन की सपोर्ट की। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने एडमिट किया कि विफाक का जो मेंबर है इरसा में वो सिंध से नहीं है, ये हकीकत है। तो मेरे ख्याल में जो लीगल फोरम्स हैं हम उससे अगर निकल जाएं, हम किसी फोरम पर नहीं जाएं इस तरह से, तो फिर सिंध भी जो है वो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में ऑब्जेक्शन दाखिल नहीं करें। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के फैसले को ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट में जो है वो चैलेंज किया जा सकता है। अगर काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट भी हमारे खिलाफ फैसला करेगी ऑन द बेसिस ऑफ मेजॉरिटी, तो हम उसको जो है वो चैलेंज कर सकते हैं ज्वाइंट सेशन में। ज्वाइंट सेशन में गवर्नमेंट कहाँ मेजॉरिटी है, इस वजह से तो वो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में नहीं लाते ये फैसला। की अदालत से फैसला आ चुका था कि कैनाल मंजूर नहीं है, सीसीआई का और पार्लियामेंट का सबसे बड़ा बाइख्तियार फोरम मौजूद था। आपने ये पिटीशन दाखिल करके क्यों ये जवाब फराहम किया कि आईनी बेंच में मामला चला था? सेनेट में आप मौजूद हैं, आपने कोई करारदाद या पीपल्स पार्टी ने कोई जमा कराई है, कौमी असेंबली में कुछ जमा कराई है, उसके बारे में देखिए, हमने ये पिटीशन दाखिल की है कि इरसा की जो कंपोजिशन है, सिर्फ इरसा का ये मामला नहीं है, कैनाल सी कंस्ट्रक्शन का, पानी की डिस्ट्रीब्यूशन का भी है, उसमें भी हमारे साथ बड़ी धांधली होती है। अगर हमारे इरसा में 2 मेंबर होते तो हम तीसरा मेंबर जो है वो कोऑप्ट करके हमें मेजॉरिटी होती, ये हम कैनाल सर्टिफिकेट भी और सारे डिसीजन जो इरसा के हैं वो कैंसिल कर सकते हैं, हम खत्म कर सकते हैं। तो ये इरसा की जो कंपोजिशन है, अगर वो सिंध के मफाद में नहीं है तो क्या हम कोर्ट में नहीं जाएं? क्योंकि ये हम लीगल फॉर्म इस वजह से यूज कर रहे हैं क्योंकि ये पॉलिटिकल जो स्ट्रगल है अवाम की उससे कॉन्फ्लिक्ट में नहीं है। क्योंकि पॉलिटिकल स्ट्रगल जो अवाम की है वो इसलिए है कि ये लीगल रजीम जो उन्होंने मुसल्लत की है उसको मिसयूज करके वो हमारे ऊपर फैसले मुसल्लत कर रहे हैं, तो हमने उसे डिफीट करना है। और अच्छा जमीर साहब, मेरा सवाल ये है कि ये जो आज का फैसला है ये तो इस्तेआजर है, दायरे के आज ही एक मामला है,
आप इसके फ्यूचर को किस तरह देखते हैं, या क्या फेडरल गवर्नमेंट भी इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकती है? अगर आगे चल के आपका फैसला ये आगे पीछे होता है तो फिर इसका मुस्तकबिल क्या होगा? देखिए, इसमें जो है वो पहले ही फेडरल गवर्नमेंट जा चुकी थी। जब हमने पिटीशन दाखिल की 2014 में, गुलाम अब्बास लेगारी हु वाज नॉमिनेटेड एज अ मेंबर फेडरल इरसा बाय सिंध गवर्नमेंट, तो उसमें जो फैसला आया, सिंध हाई कोर्ट ने बड़ा तफसीली फैसला दिया कि फेडरल मेंबर इरसा सिंध सूबे से होगा, और जो है वो फेडरल गवर्नमेंट जो है वो उसके खिलाफ अपील में गई सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अपील डिसमिस कर दी। तो ये क्लियर फैसला है सिंध के हक में कि भाई मेंबर फेडरल इरसा जो है वो सिंध से होगा। मैं तो इम्प्लीमेंटेशन के लिए गया हूँ कि हाई कोर्ट के फैसले पर जो खुद दिया है हाई कोर्ट ने, उसको इम्प्लीमेंट किया जाए और उनको सजा दी जाए, वाटर सेक्रेटरी को और एस्टेब्लिशमेंट सेक्रेटरी को, जिन्होंने जो है वो इरसा का फेडरल मेंबर सिंध से मुकर्रर नहीं किया। और फेडरल गवर्नमेंट जो यूनिलेटरल फैसले ले रही है वाटर पर, बाईपासिंग जो है वो कंपोजिशन, लीगल कंपोजिशन ऑफ द इरसा, वो गैर कानूनी है और वो सीसीआई में इस वजह से नहीं ला रहे। मैंने सेनेट में तकरीर की, मैंने सेनेट से वॉकआउट किया कि जो है वो सीसीआई में सिंध गवर्नमेंट ने जो अपील दाखिल की है उसको डिसाइड क्यों नहीं किया जाता, क्योंकि सीसीआई के खिलाफ जो अपील होती है आइन के आर्टिकल 155 में, वो ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट को होती है। ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट में गवर्नमेंट को अक्सरत नहीं है, इस वजह से वो सीसीआई में फैसला नहीं ले आते और उनको एम्ब्रेसमेंट, क्योंकि हम उसके जो है वो गवर्नमेंट को बाहर से सपोर्ट कर रहे हैं, हम गवर्नमेंट में शामिल नहीं हैं। और ये जो फैसले हैं, देखिए उसमें कोalition गवर्नमेंट का उसूल होता है। कोalition गवर्नमेंट में हम कोalition के जो गवर्नमेंट फैसले लेती है, कोalition मुखालफत भी करता है। ऐसे नहीं होता कि जो है वो जो गवर्नमेंट सारे फैसले करती है हम उसकी हिमायत करते हैं। हम इशू टू इशू जो है वो हम गवर्नमेंट की मुखालफत करते रहे हैं, आपको भी याद होगा। ऐसे नहीं है कि हम गवर्नमेंट को जो है वो देंगे वाइड अपना स्पेस कि आप जो भी करें वो सही है। हम तो आइन और कानून के तहत गवर्नमेंट की सपोर्ट करेंगे और वो गवर्नमेंट की सपोर्ट हम किसी भी गैर आईनी मसले पर नहीं करते। हुकूमत अभी तक मानने को तैयार नहीं कि कैनाल बन रहे हैं, आपने पिटीशन भी कर ली और फैसला भी ले लिया, और दूसरी तरफ गुजरात का भी ये ऐलान किया गया है मुतला की तरफ से कि वो पंजाब का बॉर्डर बंद करेंगे और जरूरत पड़ी तो रेलवे ट्रैक भी बंद करेंगे। तो क्या आप इस सूरत में आपकी जो ग्रुप है वो उसका साथ देंगे? देखिए, ये कोई भी जो है स्कीम है वो आपको भी पता है कि 10 बिलियन से ज्यादा जिसकी रकम होती है वो एक नेक में जाती है, और पानी की कोई भी स्कीम एक नेक में जाने से पहले इरसा में जाती है, ये कानून है, ठीक है। जब एक नेक ने इसकी मंजूर नहीं की पानी की, सीसीआई में अपील डिसाइड नहीं हुई, तो कंस्ट्रक्शन कैसे शुरू की जा सकती है? अगर शुरू भी की गई है तो वो गैर कानूनी है, गैर आईनी है। सिंध के अवाम उस पर एहतजाज कर रहे हैं, तो हम इस पर कहाँ जाएं? हम तो सारे फोरम्स यूज करेंगे, सेनेट भी करेंगे, कोर्ट भी करेंगे, अवाम की अदालत भी करेंगे, सब करेंगे हम फोरम्स, क्योंकि कैनाल से कंस्ट्रक्शन ये सिंध के लाइफ और डेथ का मसला है। ये कोई सिंपल मसला नहीं है। पानी हमारी लाइवलीहुड है। राइट टू लाइफ जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 9 में यही है कि आपकी लाइफ सस्टेन नहीं हो सकती पानी के बगैर। और पानी की जो लीगल रिजीम सिंध पर मुसलत की गई है जाम सादिक की तरफ से, वो गैर कानूनी, गैर आईनी है। उसके तहत जो भी फैसले लिए जाएंगे हमें 100 बार सोचना पड़ेगा कि वो सही है कि सही नहीं है। आप बार-बार जाम सादिक साहब का जिक्र करते हैं, उनके दौर में ये सारा कुछ हुआ। पीपल्स पार्टी की उसके बाद 2 दफा गवर्नमेंट बनी, 1993 में, उसके बाद फिर 2008 में। आप लोगों ने ये सारी चीजें हल क्यों नहीं किया? पीपल्स पार्टी सिर्फ सियासत कर रही है, ना ये पानी की तकसीम का मामला हल किया, ना ही इरसा वाला मामला हल किया। आज फिर आप लोग पिटीशन, और दूसरी बात हमारे दोस्त कह रहे हैं फैसला हुआ, हाई कोर्ट में कोई फैसला नहीं हुआ, सिर्फ स्टे हुआ है। देखिए, क्वेश्चन ये है कि चारों सूबों ने, आप वाटर अकॉर्ड पढ़ेंगे, उसमें चारों सूबों के चीफ मिनिस्टर्स, उनके सेक्रेटरीज 3-3 बंदों की सिग्नेचर से आपको वाटर अकॉर्ड चेंज करने के लिए चारों सूबों को ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा। वो हमारे पास इतनी मेजॉरिटी नहीं थी कि चारों सूबों को जो है वो हम कर सके। चारों सूबों की अब कंसेंट के बगैर क्या वाटर अकॉर्ड तब्दील हो सकता है? तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो उसको थी अपना कौमी असेंबली में मेजॉरिटी, लेकिन जो है वाटर अकॉर्ड आप कैसे करेंगे? सिंध का जो शेयर 42% बनाया गया उसको कैसे तब्दील करेंगे जब आपने जाकर जो है वो 6 मार्च को जो है वो 1991 को जो है ये सिग्नेचर्स कर दी? ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, कालाबाग डैम हो या पानी का इशू हो, हमेशा जो है वो सिंध के अवाम के साथ खड़ी रही है। और फेडरल गवर्नमेंट को बार बार ये कहा है कि आप सूबों में निफाक डाल रहे हैं,
आप फेडरेशन को जो है वो डैमेज कर रहे हैं, क्योंकि सिंध फेडरेशन का जो है वाइटल पार्ट है, उसको अगर आप नाराज करेंगे तो आप सिंध के लोगों को क्या मैसेज दे रहे हैं कि आप पर जो है हम जो फैसले यूनिलेटरल मुसलत करेंगे कि वो सिंध तस्लीम कर लेगा, क्योंकि ये तो विफाक के खिलाफ साजिश है ना कि आप एक सूबे पर जो है फैसले मुसलत कर रहे हैं बाय पासिंग जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल रिजीम। रमेश साहब, आपने जो हाई कोर्ट में सीरियस किया थी उसमें आपने सर्टिफिकेट जारी किया गया, उसे चैलेंज किया गया और उस बात के ऊपर ये तस्दीक की जा रही है कि आपने सर्टिफिकेट चेंज करने के खिलाफ के इश्यूज को डाइवर्ट किया है। दूसरा मामला ये है कि जो फरीक है वो पंजाब है, उसे इस केस में जो है वो चैलेंज नहीं कराया गया, वफाक को बनाया गया। तो ये मामला क्या समझते हैं कि गलत रास्ते पे जा रहा है या दुरुस्त समझते जा रहा है? बेसिकली तो मैंने इरसा की कंपोजिशन चैलेंज की है। मैंने ये कहा है कि इरसा का जो मेंबर है असजद इम्तियाज अली वो गैर कानूनी बैठा हुआ है, इरसा की जो कंपोजिशन है वो गैर कानूनी है, इस वजह से उस मेंबर को हटाया जाए, रिट ऑफ वारंट को जारी किया जाए। उसमें होता है ए पर्सन व्हेन ही इज होल्डिंग हिज पोजीशन विदाउट लॉफुल अथॉरिटी, तो उसके खिलाफ मैंने पिटीशन की है। तो मैंने उसमें जो कॉन्सिक्वेंशियल प्रेयर होती है बोल दी है कि क्योंकि इरसा की कंपोजिशन गैर कानूनी थी, फेडरल मेंबर इरसा सिंध से नॉमिनेट नहीं किया गया, सिंध से मुकर्रर नहीं किया गया, तो इस वजह से इरसा ने जो वाटर अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट कैनाल के लिए जारी किया है वो भी गैर कानूनी है। बेसिकली मेरी पिटीशन इरसा के फेडरल मेंबर के खिलाफ है और इसी जदोजहद को हम डाइवर्ट नहीं कर सकते। हम तो आगे बढ़ा रहे हैं इस जदोजहद को और पॉलिटिकल जदोजहद को हम सपोर्ट कर रहे हैं। सिंध के अवाम ने जो है वो अपना वर्डिक्ट दे दिया है, सिंध के अवाम हमारे साथ हैं। सर हाँ जी सर, उन्हीं लोगों के साथ जिनके साथ बैठ के मैं जवाब दे दूं आपको। एक तो किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल में सदर का ये अख्तियार नहीं है, प्रेसिडेंट की जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, नहीं इरसा एक्ट में सदर का अख्तियार है। पानी के फैसले इरसा लेता है और सदर ने ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट को जो सबसे हाईएस्ट फोरम है पाकिस्तान का, उसमें ये क्लियरली कहा कि इस प्रोजेक्ट को जो है वो अबंडन किया जाए। उसके बाद किसी तरदीद क्या सदर ने किसी फैसले पर साइन की है? उसके क्लर्क की साइन है, प्रेसिडेंट हाउस के क्लर्क की किसी साइन है? मुझे दिखा दें। एक डिपार्टमेंट सैकड़ों डिपार्टमेंट प्रेसिडेंट को जाकर ब्रीफिंग देते हैं, अगर वो अपने मिनट्स जारी करते हैं तो सदर उससे जो है बाइंडिंग है। क्या सदर का पावर है कॉन्स्टिट्यूशन में कि वो फैसला कर ले? ये जो बात बैसलेस की जा रही है सदर के हवाले से, ये दिस इज अ डिफेमेशन कि सदर ने पार्लियामेंट के ज्वाइंट सेशन में जो हाईएस्ट फोरम है कंट्री का, उसमें ये क्लियर कर दिया कि कैनाल प्रोजेक्ट को अबंडन किया जाए। लेकिन पॉलिटिकल मकासद के लिए जो लोग सदर के खिलाफ हैं वो उसकी किरदार कुशी कर रहे हैं। मैं इसको कंडेम करता हूं। ताहिर भाई आप सेटिस्फाई हो गए? आप सेटिस्फाई हो गए? अच्छा नहीं आप नहीं। बेसिक फीलिंग फास्ट होनी चाहिए, जैसे आपने बताया कि इरसा की कंपोजिशन जो है वो खाली कैनाल में इशू नहीं है, सूबे का डिस्ट्रीब्यूशन है वो सबसे बड़ा इशू है। कैनाल का इशू तो आपको भी पता है और सबको पता है कि ये अभी 10 साल तक भी चलता रहेगा, इसी वजह से इसको पॉलिटिक्स होती है। लेकिन वाटर शेयर जो है वो आपका हर 15 दिन बाद का इशू होता है, 10 दिन के बाद का इशू। तो इरसा की कंपोजिशन आपने चैलेंज की है, तो उसके ऊपर आपको क्या प्लान है, उस पे आप बताएं। बिल्कुल आपका राइट जवाब है, क्योंकि वाटर डिस्ट्रीब्यूशन का जो है बड़ा इशू है। इवन ये कैनाल का इशू खत्म भी हो जाए, खत्म हो जाएगा और हम खत्म करा देंगे, लेकिन इरसा की जो कंपोजिशन है या वाटर डिस्ट्रीब्यूशन फिर भी इशू रहेगा। इस वजह से मेरी पिटीशन इसलिए भी है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है वाटर की वो हमारे साथ सही नहीं की जाती। ऊपर से जो है वो पानी, काफ़ी शिकायत है कि पानी जो है वो चला जाता है और दूसरे लोग ले जाते हैं अप स्ट्रीम से। तो इरसा की कंपोजिशन में जब हमारे 2 मेंबर्स होंगे तो हमारी मेजॉरिटी हो सकती है, 5 मेंबर से 2 मेंबर, हम तीसरा मेंबर जो है वो कोऑप्ट कर सकते हैं। तो इस वजह से ये सिंध के मफादात के लिए भी ज़रूरी है, न सिर्फ जो है वो ये कैनाल्स का इशू है, सबसे बड़ा इशू जो है इरसा की कंपोजिशन का है, जो पानी की डिस्ट्रीब्यूशन करता है।
तो अगर इरसा की कंपोजिशन फिर भी सही नहीं होगी, कैनाल कंस्ट्रक्शन के बाद हमारा फेडरल मेंबर इरसा नहीं होगा, तो फिर भी हमारे लिए मसाइल होंगे। इस वजह से इरसा की बेसिकली मैंने इरसा की कंपोजिशन चैलेंज की है कि वाटर डिस्ट्रीब्यूशन जो इरसा कर रहा है वो विदाउट अपॉइंटिंग फेडरल मेंबर फ्रॉम सिंध वो गैर कानूनी होगी। मेरे ख्याल में पहले तो डिफेमेशन का इशू है तो वही सदारती हाउस कर सकता है, मैं उसमें कोई फेडरल गवर्नमेंट कर सकता है, वो इंडिविजुअल बंदा जो कोई और नहीं कर सकता डिफेमेशन का केस जो एग्रीवेट नहीं है। नहीं, मैं क्या सजेस्ट करूंगा, वो कानून जानते हैं, उनको आइन का पता है, कानून का पता है सारा, वो उनको अपने उस लिहाज से करेंगे। लेकिन दूसरा आपका जो पार्ट है ये नहीं, दूसरा जो पार्ट है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ डिफरेंट है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो खुली तौर पर शहबाज शरीफ को वार्निंग दी है कि पानी के मसले पर हम सिंध के अवाम के साथ हैं, अगर आप इस फैसले को कंटिन्यू करते हैं तो हम सिंध के अवाम के साथ होंगे। मकसद क्या है इसका मकसद ये है कि हम गवर्नमेंट के साथ नहीं होंगे। फिर अगर कैनाल को ये बिलावल भुट्टो जरदारी ने यही तकीर की ना, उसको अगर आप जो है वो दूसरे तरीके से लेंगे तो नहीं, वो सर्टेन जो एलिमेंट नहीं वो अवाम को नहीं, वो सर्टेन एलिमेंट्स को एड्रेस कर रहा था कि जो पानी के खिलाफ जदोजहद है वो शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने कालाबाग डैम के खिलाफ जो है वो एहतजाज किया था। तो अगर कुछ एलिमेंट्स ये कहते हैं, पीपल्स पार्टी के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं कि पीपल्स पार्टी किसी न किसी तरीके से जो है वो पानी के इशू पर जो है वो तहरीक नहीं चलाती या गवर्नमेंट से बाहर नहीं चलती, वो उसके खिलाफ किया था कि कुछ एलिमेंट्स, बाकी सिंध में जो पानी की तहरीक है हम तो उसके साथ हैं। हम 1997 में भी साथ थे, हम जब जाम सादिक जो है वो एग्रीमेंट कर रहा था उसके भी हम खिलाफ थे, हमने वोट नहीं दिया था। तो हम जो है वो कुछ जो लोग पीपल्स पार्टी के खिलाफ जो मोमेंटम करना चाहते हैं। जी सर टाइम आने में बताएंगे सर। जी एलिमेंट है पूछिए जो एड्रेस किया है आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ, आप भी बताया जाएगा। थैंक यू।